वह दिखाई नहीं देता, फिर भी वह हर जगह है। वह हवा की तरह है, मगर वह कोई शक्ति नहीं, एक आत्मा है। वह सृष्टि में था, भविष्यद्वक्ताओं में बोलता था और अब विश्वासियों के हृदयों में वास करता है। कौन है वह रहस्यमयी आत्मा? क्या वह सिर्फ परमेश्वर की शक्ति है या परमेश्वर स्वयं? क्या वह सिर्फ नए नियम का हिस्सा है या उत्पत्ति से पहले भी था? आज हम बाइबल के पन्नों से जानेंगे कौन है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा केवल शक्ति नहीं, एक आत्मा है। बाइबल साक्ष्य यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें याद दिलाएगा। यह वचन स्पष्ट करता है कि पवित्र आत्मा केवल कोई शक्ति नहीं, बल्कि वह शिक्षा देता है, याद दिलाता है और संवाद करता है। ये कार्य किसी व्यक्ति के होते हैं। व्यक्ति के लक्षण बाइबल साक्ष्य, सोचने की क्षमता रोमियो 8:27। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की क्या मनसा है। इच्छा रखना 1 कुरिन्थियों 12:11। परंतु यह सब एक ही आत्मा की ओर से होता है, जो अपनी इच्छा के अनुसार हर एक को अलग अलग देता है। बोलना प्रेरितों के काम 13:2। जब वे उपवास कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने कहा, दुखी होना इफिसियों 4:30। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित न करो। पवित्र आत्मा सुनता, बोलता, सिखाता, दुखी होता है। यह सब उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। सृष्टि से पहले पवित्र आत्मा, उत्पत्ति 1:1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी और गाढ़ा अंधकार गहरे जल के ऊपर था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यह पहला परिचय है बाइबल के दूसरे ही वचन में, जहां पवित्र आत्मा क्रियाशील है। मंडराना एक क्रियाशील क्रिया है। यह सृजनात्मक गतिविधि को दर्शाता है। मंडराना हिब्रू रछाप। यह शब्द एक मां पक्षी के पंख फैलाने जैसी कोमल देखरेख को दर्शाता है। पवित्र आत्मा शुरुआत से पहले मौजूद था और वह अराजकता में व्यवस्था लाने वाला है। त्रित्व में स्थान, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। मत्ती 28:19। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यहाँ तीनों नाम समान स्तर पर रखे गए हैं। पवित्र आत्मा पिता और पुत्र के समान सम्मान और पहचान रखता है। यह उसकी दैविकता को दर्शाता है। प्रेरितों के काम 5:3 और 4। हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तूने मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला है। यहाँ पवित्र आत्मा से झूठ बोलना जाना परमेश्वर से झूठ बोलना। इससे सिद्ध होता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा भविष्यद्वक्ताओं में क्रियाशील। 2 पतरस 1:21। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, परंतु वे लोग पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। बाइबल की भविष्यवाणियां किसी मनुष्य की कल्पना नहीं है, वे पवित्र आत्मा से प्रेरित हैं। 2 तीमुथियुस 3:16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। प्रेरणा का मूल अर्थ है ईश्वर श्वासित, गॉड ब्रीथ। यह आत्मा की श्वास है, आत्मा की अगुवाई से लिखा गया। पुराने नियम में आत्मा की भूमिका, न्यायियों 6:34। तब यहोवा का आत्मा गिदोन पर आया, 1 शमूएल 10:10। और जब वह वहां पहुंचा तो परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह भविष्यवाणी करने लगा। पवित्र आत्मा विशेष उद्देश्यों के लिए चुने हुए लोगों पर उतरता था, लेकिन नए नियम में आत्मा सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं, बल्कि हर विश्वास करने वाले में वास करता है। आगे के भागों में विस्तार होगा। आत्मा से विरोध और दुख भी, यशायाह 63:10। पर उन्होंने विरोध किया और उसके पवित्र आत्मा को दुख दिया। पवित्र आत्मा कोई रोबोटिक शक्ति नहीं है, वह भावुक और उत्तरदायी है। आत्मा की सामर्थ, जकरियाह 4:6। यह न बल से होगा और न सामर्थ से, परंतु मेरी आत्मा से होगा, सेनाओं का यहोवा कहता है। संसार की हर आत्मिक विजय का स्रोत पवित्र आत्मा है। यीशु और पवित्र आत्मा का संबंध, लूका 3:22। और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की तरह उस पर उतरा। यीशु का सार्वजनिक सेवा काल पवित्र आत्मा के उतरने के साथ शुरू हुआ। लूका 4:1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा से चलाया गया। मसीह का हर कार्य आत्मा के सामर्थ्य से होता रहा।
क्या पवित्र आत्मा नई वाचा का आविष्कार है? उत्तर नहीं। आत्मा की उपस्थिति पुराने नियम में भी है, परंतु उसका स्थायी वास और भराव नए नियम की विशेषता है। यह हिजकेल 33:27, और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर रखूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा। यह आत्मा के आंतरिक वास की भविष्यवाणी है जो पिन्तेकुस्त के दिन पूरी होती है। पवित्र आत्मा, शाश्वत, दिव्य और जीवित व्यक्ति। इस पहले भाग में हमने देखा, आत्मा सिर्फ कोई शक्ति नहीं, वह एक दिव्य आत्मा है। वह सृष्टि के आरंभ से मौजूद है। वह भविष्यद्वक्ताओं में, राजाओं में, मसीह में और विश्वासियों में काम करता है। वह पिता और पुत्र के साथ त्रित्व का भाग है। भाग 2, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, जन्म से पुनरुत्थान तक। अगर आप जानना चाहते हैं कि पृथ्वी पर पवित्र आत्मा ने सबसे पवित्र और विशुद्ध कार्य कब किया, तो वह समय था जब वह देह में आए प्रभु यीशु मसीह के साथ कदम दर कदम कार्य कर रहा था। पवित्र आत्मा ने न केवल यीशु के जन्म में भाग लिया, बल्कि उनके जीवन, सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान तक उनकी अगुवाई करता रहा। यह भाग हमें दिखाता है कि कैसे त्रित्व का यह तीसरा व्यक्ति, आत्मा, मसीह के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा रहा और कैसे वही आत्मा आज हमारे साथ भी काम करता है। आत्मा से गर्भधारण, द कंसेप्शन बाय द स्पिरिट। मुख्य पद, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और परम प्रधान की शक्ति तुझ पर छाया करेगी। इस कारण जो उत्पन्न होगा वह पवित्र और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लूका 1:35। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा ही वह सामर्थ्य था जिससे प्रभु यीशु का देह में आगमन हुआ। जब गब्रिएल स्वर्गदूत मरियम को यह सुसमाचार देने आया कि वह पुत्र उत्पन्न करेगी, तो यह स्पष्ट कर दिया गया कि यह एक दैवीय कार्य होगा। कोई शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा का छाया करना। गहराई से विश्लेषण, यह पहली बार था जब त्रित्व की पूर्ण सहभागिता मानवता के उद्धार के लिए प्रकट हुई। यह गर्भधारण एक चमत्कारी कार्य था। वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना 1:14। आत्मा ने एक शुद्ध गर्भ उत्पन्न किया जिसमें पाप का कोई अंश नहीं था। आत्मा और यीशु का बपतिस्मा। मुख्य पद, और जब यीशु बपतिस्मा ले चुका तो तुरंत जल में से ऊपर आया, और देखो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। मत्ती 3:16। जब यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तो यह सिर्फ प्रतीकात्मक क्रिया नहीं थी, यह आत्मा से अभिषेक का दृश्य था। इस घटना की विशेष बातें, त्रित्व एक साथ प्रकट हुआ। पिता बोले, यह मेरा प्रिय पुत्र है। पुत्र जल से बाहर आए, आत्मा कबूतर की रूप में उतरे। अभिषेक की पुष्टि। प्रेरितों के काम 10:38 में पतरस गवाही देता है, परमेश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। सार्वजनिक मान्यता। आत्मा का उतरना इस बात की मुहर थी कि यीशु अब पिता की ओर से अधिकृत सेवक के रूप में कार्य करेंगे। आत्मा द्वारा जंगल में ले जाया जाना। मुख्य पद, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि वह इब्लीस से परीक्षा पाए। मत्ती 4:1। क्यों यह आवश्यक था? आत्मा के अगुवाई में जाना दिखाता है कि मसीह हर बात में आत्मा के अधीन थे। यह पुष्टि करता है कि आत्मा केवल सांत्वना नहीं देता, बल्कि परीक्षा के लिए भी मार्गदर्शन कर सकता है। प्रेरक बिंदु। यीशु ने इस परीक्षा का सामना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और परमेश्वर के वचन से किया। लूका 4:1-13। लूका विशेष रूप से उल्लेख करता है कि यीशु आत्मा से परिपूर्ण होकर जंगल में गया। आत्मा की सामर्थ्य में सेवकाई की शुरुआत। मुख्य पद, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरकर गलील में लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। लूका 4:14। यीशु ने कोई चमत्कार, प्रचार, शिक्षा आत्मा की सामर्थ्य के बिना नहीं किया। लूका 4:18-19 में घोषणा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। यह यशायाह 61:1-2 की पूर्ति थी। आत्मा की सेवकाई के 4 पहलू: गरीबों को सुसमाचार सुनाना, बंधनों से छुटकारा देना, अंधों को दृष्टि देना, उत्पीड़ितों को स्वतंत्र करना, आत्मा द्वारा चमत्कार और निष्कलंक जीवन। मुख्य पद, परमेश्वर ने नासरत के यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, जो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता फिरा। प्रेरितों के काम 10:38। विशेष चमत्कार, रोगियों को चंगा करना। लूका 6:19। आत्मिक शुद्धि देना। मरकुस 1:41। दुष्ट आत्माओं को निकालना। मत्ती 12:1। 28। मैं आत्मा के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं।
निष्कलंक जीवन इब्रानियों 9:14 में लिखा है, जिसने अपने आप को निर्दोष चढ़ाया पवित्र आत्मा के द्वारा। यह दिखाता है कि यीशु का बलिदान भी पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित और समर्थित था। आत्मा और क्रूस की ओर यात्रा, आत्मा के द्वारा बलिदान। इब्रानियों 9:14 यह दर्शाता है कि बलिदान केवल मानसिक या शारीरिक नहीं था, यह आत्मिक आज्ञाकारिता थी। आत्मा ने यीशु को बलिदान के लिए सामर्थ्य दी। पुनरुत्थान में आत्मा की भूमिका, मुख्य पद, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हारे भीतर वास करता है। रोमियो 8:11 पवित्र आत्मा ने न केवल यीशु के जीवन में कार्य किया, बल्कि मृत्यु के बाद उन्हें जिलाने में भी निर्णायक भूमिका निभाई। शक्ति की पराकाष्ठा, यह आत्मा की शक्ति की चरम अभिव्यक्ति थी, मृतकों में से जीवन देना। आत्मा और मसीह का वादा, यूहन्ना 14:16 और 17 वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे। वह सत्य का आत्मा है। यीशु ने वादा किया कि जब वे स्वर्ग में चढ़ेंगे तब वह पवित्र आत्मा भेजेंगे। आत्मा अन्य सहायक है, यूनानी शब्द अलोस पराक्लेटोस। ठीक वैसा ही एक और सहायक, इसका अर्थ है जो मसीह के समान है वही कार्य करेगा। मसीह और आत्मा अविभाज्य संगति। यीशु ने आत्मा के बिना कुछ नहीं किया। हर कार्य, हर शिक्षा, हर बलिदान आत्मा के निर्देश और सामर्थ्य से ही हुआ, और यही आत्मा अब हम में वास करता है क्योंकि यीशु ने उसे भेजा है। यूहन्ना 16:7 अंतिम प्रेरणा, यदि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र आत्मा की अगुवाई और शक्ति के बिना एक कदम भी नहीं उठा सकते थे, तो हम कैसे आत्मा के बिना मसीही जीवन जी सकते हैं। भाग 3 पिन्तेकुस्त का दिन, आत्मा का आगमन और कलीसिया की उत्पत्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु के स्वर्ग आरोहण के बाद परमेश्वर की अगुवाई अब पृथ्वी पर कैसे होती है। वह दिन था जब पवित्र आत्मा स्वर्ग से पृथ्वी पर पूरी सामर्थ्य और अद्भुतता के साथ उतरा। यही था पिन्तेकुस्त का दिन, न केवल आत्मा का आगमन बल्कि कलीसिया का जन्म। यह अध्याय पवित्र आत्मा के इतिहास के सबसे निर्णायक क्षण को दिखाता है, जब उसने पहली बार मानवता के बीच स्थायी रूप से वास किया। पिन्तेकुस्त क्या है? परंपरा और पूर्व छाया। पिन्तेकुस्त, पेंटेकोस्ट, यूनानी शब्द पेंटेकोस्टे से आया है, जिसका अर्थ है 50वां। यह पर्व पास्का, पासओवर के बाद 50वें दिन मनाया जाता था। पुराने नियम में इसे हफ्तों का पर्व या पहली उपज का पर्व कहा गया। लय व्यवस्था 23:15 से 21, व्यवस्था विवरण 16:9 से 12। इस दिन लोग परमेश्वर को धन्यवाद अर्पित करते थे। यह पर्व क्यों महत्वपूर्ण था? पहली फसल परमेश्वर को समर्पित की जाती थी। आत्मा के आने के दिन यही अर्थ पूरा हुआ। पहली आत्मिक फसल 3000 आत्माएं परमेश्वर को समर्पित हुई। प्रेरितों 2:41, यीशु का वादा और चेलों की प्रतीक्षा, लूका 24:49। और देखो, मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा तुम पर भेजता हूं, परंतु जब तक ऊपर से सामर्थ्य न पाओ तुम यरूशलेम नगर में ठहरे रहो। प्रेरितों 1:4 और 5, तुम कुछ ही दिनों में पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। चेलों की तैयारी, लगभग 120 विश्वासी, प्रेरितों 1:15, वे सब एक मत होकर प्रार्थना करते थे। प्रेरितों 1:14, उनका मन, उद्देश्य और प्रतीक्षा पवित्र आत्मा के लिए थी। आत्मा का आगमन, प्रेरितों के काम 2, मुख्य वचन। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह एकत्र थे, और अचानक आकाश से एक बड़ी आंधी की नाई सनसनाहट हुई और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरितों 2:1 से 4, 3 अद्भुत चिन्ह, आंधी की आवाज, परमेश्वर की उपस्थिति का संकेत। देखें, यहेजकेल 1:4, एक राजा 19:11 और 12, आग की जिह्वाएं, शुद्धि और सामर्थ्य का प्रतीक, मत्ती 3:21, नई भाषाएं बोलना, नस्लों और राष्ट्रों के लिए आत्मा का द्वार खुला। आत्मा और भाषाओं का चमत्कार, प्रेरितों 2:5 से 21, लोगों ने सुना कि हर कोई अपनी भाषा में परमेश्वर के अद्भुत कामों को बोलता है। यह था आत्मा का पहला सार्वजनिक कार्य, एकता पैदा करना जहां पहले केवल बिखराव था, बाबेल की उलटी प्रतिक्रिया। उद्देश्य, यह अराजकता नहीं थी, यह संवेदनशील आत्मा संयमित प्रचार था। 15 से अधिक देशों के लोग, मेद पार्थी, एलामी, रोम, मिस्र आदि, ने सुना और चकित हुए। पतरस का आत्मा प्रेरित उपदेश, प्रेरितों 2:14 से 43, पतरस जो कभी डर कर इनकार करता था,
अब आत्मा की सामर्थ्य से प्रचार करता है। आत्मा का फल, स्पष्ट बाइबल व्याख्या, योएल 2 का 28 से 32 की व्याख्या, मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रमाण, विश्वासियों को पाप बोध और पश्चाताप की ओर लाना। वचन, तब वे मन में छेदे गए और पतरस और दूसरे प्रेरितों से पूछने लगे, भाइयों, हम क्या करें? प्रेरितों 2 का 37। आत्मा का पहला फल, 3000 आत्माएं उद्धार पाईं। प्रेरितों 2 का 3041। और उसी दिन लगभग 3000 प्राणी मिल गए। ये इतिहास में पहली बार था कि आत्मा के प्रचार से इतने लोग तुरंत उद्धार पाए। कलीसिया की स्थापना हुई, परमेश्वर की पहली आत्मिक फसल। यह पिन्तेकुस्त का सबसे बड़ा अर्थ था, पहली आत्मिक कटनी। आत्मा प्रेरित कलीसिया का प्रारंभिक जीवन, प्रेरितों 2 का 42 से 47। वे प्रेरितों की शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थनाओं में लगे रहते थे। आत्मा की विशेष विशेषताएं, सिखावन में स्थिरता, अद्भुत संगति, सामूहिक प्रार्थना और सेवा, हर दिन उद्धार की आत्माएं जोड़ना। आत्मा की सामूहिकता का कार्य, आत्मा ने अलग अलग लोगों को एक शरीर में जोड़ा। 1 कुरिन्थियों 12 का 13। सब कुछ साझे में था, प्रेम, एकता और सामर्थ्य। आत्मा के प्रति झूठ और उसका परिणाम, अनन्य और सफीरा। प्रेरितों 5 का 1 से 11। अनन्य और उसकी पत्नी ने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और मृत्यु को प्राप्त हुए। पतरस का कथन, तूने मन में यह बात क्यों सोची? तूने मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला है। प्रेरितों 5 का 4। संदेश, आत्मा कोई भावना नहीं, व्यक्तित्व और परमेश्वर है। उसे दुखी, झूठा रोका जा सकता है। इफिसियों 4 का 30, 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 19। आत्मा और चेलों का साहस, प्रेरितों 4 का 31। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाने लगे। आत्मा के साथ आने वाले फल, डर के स्थान पर साहस, उत्पीड़न के सामने आनंद, अद्भुत चमत्कार और प्रचार। आत्मा के आगमन के गहरे अर्थ, आत्मा अब स्थायी रूप से मसीहियों में निवास करता है। 1 कुरिन्थियों 3 का 16। आत्मा अब कलीसिया का निर्देशक है। प्रेरितों 13 का 2 से 4। आत्मा ही आत्माओं को पाप बोध दिलाता है। यूहन्ना 16 का 8। आत्मा प्रत्येक विश्वासी को वरदान देता है। 1 कुरिन्थियों 12 का 7 से 21। पिन्तेकुस्त केवल घटना नहीं, एक जीवन की शुरुआत। यह वह क्षण था जब आत्मा ने स्वर्ग की सीमाओं को पार कर हृदयों में घर किया। कलीसिया कोई इमारत नहीं, बल्कि आत्मा प्रेरित लोगों का जीवित शरीर है। आत्मा का कार्य आज भी वैसा ही है, सिखाना, संयमित करना, सामर्थ्य देना और चंगा करना। अंतिम प्रेरणा, यह वादा तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाल बच्चों के लिए और उन सब के लिए है जो दूर दूर हैं, जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर बुलाए। प्रेरितों 2 का 39। भाग 4, पवित्र आत्मा और मसीही जीवन, एक दैनिक संगति। क्या आपका मसीही जीवन सूखा, कमजोर और संघर्षपूर्ण लग रहा है? क्या आप जानते हैं कि बाइबल के अनुसार मसीही जीवन अकेले जीने के लिए नहीं है? परमेश्वर ने हमें अपने आत्मा को दिया है ताकि वह हमारे भीतर वास करके हमें हर दिन सामर्थ्य, मार्गदर्शन, ज्ञान और पवित्रता से भर दे। आज हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा का कार्य केवल पिन्तेकुस्त तक सीमित नहीं था, वह आज भी हर मसीही के जीवन में रोजाना सक्रिय है। आत्मा का निवास, मसीही जीवन की शुरुआत। प्रेरित पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है? 1 कुरिन्थियों 6 का 19। जब कोई मसीह को स्वीकार करता है तो पवित्र आत्मा उसमें वास करता है। रोमियो 8 का 9। यह कोई अस्थायी अनुभव नहीं, बल्कि स्थायी निवास है। यह जीवन भर की यात्रा की शुरुआत है। आत्मा के साथ संगति की। बाइबल का उदाहरण, जब कोर्नेलियुस के घर में विश्वासियों पर आत्मा उतरा, प्रेरितों 10, वे तुरंत आत्मा से भर गए। परमेश्वर हर राष्ट्र में आत्मा का निवास देता है। आत्मा से चलना, आत्मिक जीवन का मार्ग। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को सिद्ध नहीं करोगे। गलातियों 5 का 16। 2 प्रकार का जीवन, शरीर के अनुसार पाप, अहंकार, वासना, क्रोध। आत्मा के अनुसार प्रेम, संयम, नम्रता, विश्वास। आत्मा में चलना, प्रतिदिन का चुनाव, किसके अनुसार चलना है? कलीसिया जाना ही आत्मिक जीवन नहीं, आत्मा से चलना उसका केंद्र है। बाइबल उदाहरण, यीशु भी आत्मा से भरा हुआ था। लूका 4 का 1।
और आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया। पौलुस और बरनबास आत्मा के निर्देश से सेवकाई में निकाले गए। प्रेरितों 13 का 2, आत्मा का फल चरित्र का परिवर्तन, पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। गलातियों 5 का 22 और 23। क्या ये हमारे प्रयासों से आता है? नहीं, यह आत्मा की उपस्थिति और उसकी अगुवाई में रहने से उत्पन्न होता है। आत्मा का फल प्राकृतिक नहीं, आत्मिक परिणाम है। यह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से विकसित होता है। फल एक वचन है, यह एक समग्र गुण है जो आत्मा की उपस्थिति का चिन्ह है। आत्मा का कार्य सिखाना, स्मरण कराना और मार्गदर्शन देना। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैं तुमसे कह चुका हूं वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यूहन्ना 14 का 26। आत्मा क्या करता है? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जब हमें निर्णय लेना हो, आत्मा स्मरण कराता है कि बाइबल क्या कहती है। वह आत्मा हमें सब सत्य में ले चलता है। यूहन्ना 16 का 13। उदाहरण, प्रेरितों 8 में फिलिप्पुस को आत्मा ने बताया कि उस रथ के पास जा। आत्मा का व्यक्तिगत मार्गदर्शन, आत्मा से भराव, हर दिन की आवश्यकता, पर आत्मा से भरते जाओ। इफिसियों 5 का 18। ध्यान दें, यह आदेश है, भरते जाओ, एक सतत क्रिया है। आत्मा से भरना केवल एक बार का अनुभव नहीं। कैसे भरें? वचन में समय बिताकर 2 तीमुथियुस 3 का 16। प्रार्थना और उपवास के द्वारा प्रेरितों 13 का 3 और 4। पाप का अंगीकार और पश्चाताप 1 यूहन्ना 1 का 9। कलीसिया की संगति इब्रानियों 10 का 25। आत्मा को न दुखाना न बुझाना। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इफिसियों 4 का 30। आत्मा को न बुझाओ। 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 19। कैसे दुखाते हैं? जब हम जानबूझकर पाप में चलते हैं, जब हम उसकी अगुवाई को नकारते हैं, जब हम प्रेम और एकता को तोड़ते हैं। परिणाम, आत्मा की सामर्थ्य क्षीण हो जाती है, आत्मिक सुनवाई कम हो जाती है। आत्मिक वरदान, आत्मा की सेवकाई में साझेदारी। हर एक को आत्मा का प्रकटन लाभ के लिए दिया जाता है। 1 कुरिन्थियों 12 का 7। आत्मा के वरदान, ज्ञान का वचन, बुद्धि का वचन, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, विविध भाषाओं की व्याख्या। 1 कुरिन्थियों 12 का 7, 8 से 10। उद्देश्य, आत्मा के वरदान प्रदर्शन के लिए नहीं, सेवा के लिए हैं। परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति के लिए दिए जाते हैं। आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना। हमारी निर्बलता में आत्मा भी हमारी सहायता करता है। आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर विनती करता है जो कहीं नहीं जा सकती। रोमियो 8 का 26। जब शब्द नहीं निकलते, आत्मा हमारे लिए विनती करता है। आत्मा हमें परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना सिखाता है। प्रेरितों के उदाहरण। पतरस जेल में था, आत्मा से प्रेरित प्रार्थना ने उसे छुड़ाया। प्रेरितों 12। आत्मा और पवित्रता, पवित्र जीवन की कुंजी। परंतु जिस प्रकार वह पवित्र है जिसने तुम्हें बुलाया, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। 1 पतरस 1 का 15 से 16। आत्मा क्या करता है? हमें पाप का बोध कराता है। यूहन्ना 16 का 8। हमें पश्चाताप की ओर खींचता है, हमें पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य देता है। उदाहरण, पौलुस कहता है, यदि तुम शरीर के कामों को आत्मा से मारोगे तो जीवित रहोगे। रोमियो 8 का 13। आत्मा और मसीही का संबंध, जीवन भर की संगति। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। गलातियों 5 का 7। 25। आत्मा केवल घटना नहीं, वह हमारा साथी है। जब हम गिरते हैं वह उठाता है, जब हम खो जाते हैं वह मार्गदर्शन देता है, जब हम अकेले होते हैं वह सहायक बनता है। क्या आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? 3 आत्मिक प्रश्न। क्या आत्मा आपके जीवन में वास करता है? रोमियो 8 का 9। क्या आप आत्मा से भर रहे हैं? इफिसियों 5 का 18। क्या आप आत्मा के फल दिखा रहे हैं? गलातियों 5 का 22। मसीही जीवन आत्मा के बिना अधूरा है। आत्मा के साथ चलना संघर्ष नहीं, विजय है। भाग 5। पवित्र आत्मा की अगुवाई और उसकी आवाज को पहचानना। द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट एंड रिकॉग्नाइजिंग हिज वॉइस। जब कोई मसीही विश्वासी यह समझने लगता है कि पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति नहीं बल्कि एक जीवित व्यक्ति है, तब अगला स्वाभाविक प्रश्न उठता है, मैं उसकी अगुवाई कैसे पहचानूं? और यह प्रश्न केवल सूचना के लिए नहीं
बल्कि जीवन की दिशा के लिए होता है। क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं पहचान सकते तो हम न तो आत्मिक रूप से बढ़ सकते हैं, न ही परमेश्वर की इच्छा में चल सकते हैं। इस भाग में हम बाइबल के प्रकाश में यह जानेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे अगुवाई करता है, उसकी आवाज और मार्गदर्शन को कैसे पहचाना जाए, झूठी आत्माओं और असली आत्मा के बीच फर्क कैसे किया जाए, परमेश्वर की इच्छा को समझने में पवित्र आत्मा की भूमिका क्या है, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कैसे आत्मिक विजय दिलाता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई की बाइबल में भूमिका, यीशु की प्रतिज्ञा, अगुवाई करने वाला, यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सारे सत्य की अगुवाई करेगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, पर जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यीशु ने स्पष्ट किया कि पवित्र आत्मा कोई मूक शक्ति नहीं, बल्कि बोलने वाला और निर्देश देने वाला है। वह सत्य की अगुवाई करता है। यहाँ अगुवाई गाइड का अर्थ केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन यात्रा में सही रास्ता दिखाना है। प्रेरितों की अगुवाई। प्रेरितों के काम में हम बार बार देखते हैं कि पवित्र आत्मा किस प्रकार मार्गदर्शन करता था। प्रेरितों के काम 16:6 और 7। और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से रोक दिया। यहाँ आत्मा की अगुवाई नकारात्मक, मना करना के रूप में थी। परमेश्वर की अगुवाई कभी कभी रोकने के रूप में भी आती है। पवित्र आत्मा की आवाज कैसे पहचाने? आत्मा का गवाह, रोमियो 8:16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा से गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यह गवाही अंदरूनी बोध है। यह कोई शब्दों में स्पष्ट आवाज नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, विश्वास और पक्की समझ होती है कि यह बात परमेश्वर की ओर से है। आत्मा की आवाज की विशेषताएं। वह शांतिपूर्ण होती है, भ्रम या डर नहीं लाती। वह बाइबल के अनुसार होती है, कभी वचन के विरुद्ध नहीं जाती। वह प्रेरणादायक होती है, मसीह की ओर आकर्षित करती है। शमूएल का अनुभव। 1 शमूएल 3। जब छोटे शमूएल ने पहली बार परमेश्वर की आवाज सुनी तो वह समझ नहीं पाया। उसे एली ने बताया, यदि फिर वह तुझको पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा, तेरा दास सुन रहा है। इसी तरह हमें आत्मा की आवाज को पहचानने के लिए प्रशिक्षित होना पड़ता है, और यह अभ्यास के साथ होता है। आत्मा और शरीर की अगुवाई में अंतर। शरीर की इच्छाएं बनाम आत्मा की अगुवाई। गलातियों 5:16 और 17। आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की अभिलाषा को पूरा न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध इच्छा करता है। यहाँ हमें स्पष्ट किया गया कि शरीर और आत्मा दोनों अलग दिशाओं में ले जाते हैं। आत्मा हमें परमेश्वर की ओर, शरीर हमें संसार की ओर खींचता है। आत्मा के अनुसार जीवन, रोमियो 8:14। क्योंकि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये एक पहचान है। आत्मा की अगुवाई केवल विशिष्ट लोगों के लिए नहीं, हर सच्चे विश्वासी के लिए है। आत्मा का मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करें? प्रार्थना में सुनना सीखें। 1 राजा 19:12। और आग के बाद एक धीमी सुरीली आवाज सुनाई दी। एलिय्याह को परमेश्वर की आवाज तेज हवा, भूकंप या आग में नहीं, बल्कि धीमी सुरीली आवाज में मिली। आज भी आत्मा का मार्गदर्शन अक्सर गहरे शांत समयों में आता है, न कि शोरगुल में। वचन पढ़ने में आत्मा मार्गदर्शन करता है। 2 तीमुथियुस 3:16। हर एक शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और शिक्षा और डांटने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा ही मार्गदर्शन करता है। अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो हम आत्मा की अगुवाई को पहचान नहीं पाएंगे। उपवास और आत्मा का मार्गदर्शन। प्रेरितों के काम 13:2। जब वे प्रभु की सेवा कर रहे थे और उपवास कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा। यहाँ उपवास के समय आत्मा ने बोला। यह दिखाता है कि जब हम अपने शरीर को दबाते हैं और परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब आत्मा स्पष्ट बोलता है। आत्मा की अगुवाई में चलने से फल, सही निर्णय, नीति वचन 3:5 और 6। तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। उसी को स्मरण कर तो वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे रास्तों को सीधा करती है। आत्मिक फल, गलातियों 5:22 और 23। पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। जो आत्मा के अनुसार चलता है उसमें ये फल स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। झूठी आत्माओं और आत्मा की अगुवाई में फर्क।
हर आत्मा को न मानो। 1 यूहन्ना 4:1। हर एक आत्मा की परीक्षा करो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता संसार में निकल आए हैं। इसका अर्थ यह है कि आत्मा की अगुवाई को भी जांचना जरूरी है। पवित्र आत्मा बाइबल के वचन के विपरीत कभी मार्गदर्शन नहीं करता। आत्मा की अगुवाई की पहचान, क्या यह मसीह की ओर ले जाता है? क्या इससे बाइबल का सत्य और स्पष्ट होता है? क्या यह झूठ और लालच से दूर ले जाता है? पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन और जीवन की दिशा। पौलुस की यात्रा। प्रेरितों के काम 21। पौलुस आत्मा के मार्गदर्शन से यरूशलेम गया, यद्यपि उसे कष्ट का सामना करना पड़ा। आत्मा की अगुवाई हमेशा सरल रास्ता नहीं होती, परंतु यह सच्चा और परमेश्वर की इच्छा में होता है। आत्मा की अगुवाई और बुलाहट। प्रेरितों के काम 13:2। मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग कर दो। यह बुलाहट पवित्र आत्मा की अगुवाई से आई। आत्मा न केवल मार्गदर्शन देता है, बल्कि बुलाहट भी देता है। आत्मा की अगुवाई में चलना क्यों आवश्यक है? यह हमें पाप से बचाता है। रोमियो 8:13। यह हमें जीवन की सच्ची दिशा देता है। भजन 32:8। यह हमें आत्मिक रूप से पक्का करता है। 2 कुरिन्थियों 3:18। आत्मा की अगुवाई एक जीवन शैली। पवित्र आत्मा की अगुवाई केवल संकट या चुनावों के समय के लिए नहीं, बल्कि यह एक दैनिक जीवन शैली होनी चाहिए। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम यीशु की समानता में बदलते जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 3:18। और अंततः परमेश्वर की महिमा में भागीदार बनते हैं। भाग 6। पवित्र आत्मा और प्रार्थना का गहरा संबंध। द डीप रिलेशनशिप बिटवीन द होली स्पिरिट एंड प्रेयर। एक सच्चे मसीही के जीवन में प्रार्थना आत्मिक सांस के समान है, लेकिन कई बार हम ये पाते हैं कि हम कैसे प्रार्थना करें, क्या कहें, क्या मांगें, ये सब समझना कठिन हो जाता है। ऐसे समय में पवित्र आत्मा ही वह सहायक बनता है जो न केवल हमारे साथ होता है, बल्कि हमारे भीतर होकर प्रार्थना करता है। इस भाग में हम बाइबल के आलोक में यह विस्तार से जानेंगे। पवित्र आत्मा प्रार्थना में कैसे सहायता करता है। जब हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करें, तब क्या होता है? आत्मा में प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना का फल क्या होता है? आत्मा की सहायता से की गई प्रार्थना के उदाहरण। आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। आत्मा की मध्यस्थता। रोमियो 8:26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हमें जैसा प्रार्थना करना चाहिए वैसा हम नहीं जानते, पर आत्मा आप ही ऐसे कराहने के साथ जो शब्दों में नहीं आते हमारे लिए विनती करता है। और मनों के जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यह आयत 2 गहरे सत्य प्रकट करती है। हम अपनी कमजोरी में नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा स्वयं हमारे लिए कराहने के साथ मध्यस्थता करता है। यह कराहना मानवीय भाषा में नहीं होता, बल्कि आत्मिक अभिव्यक्ति होती है जिसे परमेश्वर समझता है। आत्मा हमारी दुर्बलता को समझता है। यहाँ दुर्बलता का अर्थ केवल शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मिक अज्ञानता, मन की व्याकुलता और परिस्थितियों में उलझन भी है। पवित्र आत्मा हमें इन सब से ऊपर उठाकर सही दिशा में प्रार्थना करने में सहायता करता है। आत्मा में प्रार्थना का अर्थ। आत्मा में प्रार्थना का स्पष्ट निर्देश इफिसियों 6 और 18। और सब प्रकार की प्रार्थना और विनती के द्वारा हर समय आत्मा में प्रार्थना करो। यहाँ आत्मा में प्रार्थना करने की आज्ञा है। इसका अर्थ आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना, आत्मा की सामर्थ्य से प्रार्थना करना, आत्मा के फल और गुणों के अनुसार प्रार्थना करना। आत्मा के अनुसार प्रार्थना के लक्षण। बाइबल आधारित और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, स्वार्थ से रहित और आत्मिक विकास हेतु, मसीह के स्वभाव को प्रतिबिंबित करने वाली। आत्मा में प्रार्थना करने का परिणाम, परमेश्वर की इच्छा में उत्तर। 1 यूहन्ना 5:14। और उसमें हमारा यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में की गई प्रार्थना हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होती है, अतः उसका उत्तर निश्चित होता है। आत्मिक बल और विजय। यहूदा 1:20। पर हे प्रियो, तुम अपने पवित्र विश्वास पर अपने आप को बनाते जाओ और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो। यह आत्मिक बल, दृढ़ विश्वास और आत्मिक निर्माण की प्रक्रिया है। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा मजबूत होती है। आत्मिक संघर्ष में विजय। इफिसियों 6:12-18। आत्मिक युद्ध के वर्णन में पौल ने कहा कि हमें आत्मा में हर समय प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें।
आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना की गहराई। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि प्रार्थना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्मा और सत्य से संवाद है। यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके पूजने वाले आत्मा और सत्य से उसे पूजें। आत्मा की अगुवाई में उपवास और प्रार्थना। प्रेरितों के काम 13:2-3। जब प्रेरित उपवास और प्रार्थना कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने स्पष्ट मार्गदर्शन दिया। आत्मा में की गई ऐसी प्रार्थनाएं हमारे आत्मिक कान खोलती हैं। आत्मा में प्रार्थना के उदाहरण। यशायाह की पुकार। यशायाह 6:5-8। जब यशायाह ने परमेश्वर की महिमा देखी तो वह टूट गया, परंतु जब स्वर्गदूत ने उसके होठों को शुद्ध किया, तब वह आत्मा में पुकार उठा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। हन्ना की कराहती प्रार्थना। 1 शमूएल 1:10-13। हन्ना ने अपने दिल से प्रार्थना की और केवल होंठ हिल रहे थे। यह आत्मा की गहराई से उठी विनती थी। उसका उत्तर मिला। यीशु की आत्मा में प्रार्थना। लूका 22:44। गेतसेमने में यीशु ने इतनी गहन प्रार्थना की कि उसका पसीना लहू के समान हो गया। यह आत्मा की गहराई से की गई विनती थी और स्वर्गदूत ने आकर उसे बल दिया। आत्मा में प्रार्थना की कठिनाइयां और समाधान। ध्यान भटकना। समाधान। आत्मा में स्थिरता से ध्यान केंद्रित करना, भजन संगीत से मन तैयार करना। भावनात्मक कमजोरी। समाधान। आत्मा की सहायता मांगना। आत्मा दुर्बलता में सहायता करता है। रोमियो 8:26। वचन की जानकारी की कमी। समाधान। आत्मा हमें सब कुछ स्मरण दिलाता है। यूहन्ना 14:26। आत्मा और भाषा की प्रार्थना। अन्य भाषाओं में प्रार्थना। आत्मा में बोलना। 1 कुरिन्थियों 14:4। जो अन्य भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि कोई नहीं समझता, पर वह आत्मा में रहस्य की बातें करता है। यह आत्मा में परमेश्वर के साथ गूढ़ संवाद है। पवित्र आत्मा की भाषा से आत्मिक निर्माण। 1 कुरिन्थियों 14:4। जो अन्य भाषा में बोलता है वह अपने आप को सुधारता है। यह आत्मा की अगुवाई में आत्मिक रूप से बनते जाने की प्रक्रिया है। आत्मा में प्रार्थना। मसीही जीवन की धड़कन। पवित्र आत्मा न केवल हमारी प्रार्थनाओं में सहायता करता है, बल्कि वह हमें सिखाता है कि कैसे प्रार्थना करें, कब करें और किसके लिए करें। आत्मा में प्रार्थना करना मतलब है परमेश्वर के साथ एक सच्चा और जीवित संवाद। पवित्र आत्मा और मसीह की देह, कलीसिया का निर्माण। अगला भाग दिखाएगा कि कैसे पवित्र आत्मा कलीसिया में कार्य करता है, उसे एकता में बांधता है और आत्मिक वरदानों द्वारा उसकी सेवा करता है। भाग 7। पवित्र आत्मा और मसीह की देह, कलीसिया का निर्माण। जब हम बाइबल में पवित्र आत्मा के कार्यों का अध्ययन करते हैं तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सामने आता है, कलीसिया का निर्माण। कलीसिया केवल एक भवन नहीं, बल्कि मसीह का जीवित शरीर है जो विश्वासियों से बना है, और इस शरीर का जीवन, सामर्थ्य, एकता और उद्देश्य पवित्र आत्मा के द्वारा ही संचालित होता है। इस भाग में हम विस्तार से देखेंगे कि बाइबल कैसे यह सिखाती है कि पवित्र आत्मा मसीह की देह अर्थात कलीसिया की रचना करता है, उसमें सेवकाई बांटता है और उसे मसीह के स्वरूप में बदलता है। कलीसिया की उत्पत्ति में पवित्र आत्मा की भूमिका। प्रेरितों के काम 2:1-4। पिन्तेकुस्त का दिन। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे थे और उन सब को पवित्र आत्मा से भर दिया गया। कलीसिया का आरंभ उसी समय हुआ जब पवित्र आत्मा पिन्तेकुस्त के दिन उतरा। इस घटना ने एक नए युग की शुरुआत की, पवित्र आत्मा का युग। उसी दिन 3000 लोग विश्वास में आए और मसीह के शरीर का अंग बन गए। 1 कुरिन्थियों 12:13। क्योंकि हम सब ने एक ही आत्मा में बपतिस्मा लेकर एक ही देह बने, चाहे यहूदी हों या यूनानी, दास हों या स्वतंत्र। पवित्र आत्मा सभी विश्वासियों को मसीह की देह में सम्मिलित करता है। यह आत्मिक एकता है जो जाति, भाषा, वर्ग से परे है। आत्मा द्वारा आत्मिक देह की रचना। 1 कुरिन्थियों 12:12-27। मसीह की देह और उसके अंग। पौलुस यहाँ स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि जैसे एक देह के कई अंग होते हैं, वैसे ही कलीसिया में हर विश्वासियों का एक विशिष्ट स्थान और कार्य है। यह कार्य पवित्र आत्मा ही बांटता है, परंतु वही एक आत्मा सब बातें करता है और जिसे जो चाहे वह अलग अलग बांटता है। पद 11। पवित्र आत्मा की यह भूमिका कलीसिया को एक जीवंत, कार्यशील और विविधता से भरी देह बनाती है,
जहां हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। आत्मा द्वारा दिए गए आत्मिक वरदान रोमियो 12 का 6 से 8, 1 कुरिन्थियों 12 का 4 से इफिसियों 4 का 12 कहता है, संतों को सेवा के लिए सिद्ध करना ताकि मसीह की देह की उन्नति हो। आत्मा द्वारा एकता की स्थापना इफिसियों 4 का 3 से 4। आत्मा की एकता को बनाए रखने के लिए शांति के बंधन में यत्न करना। एक ही देह है और एक ही आत्मा। कलीसिया की एकता कोई बाहरी संगठन नहीं, बल्कि आत्मा के द्वारा उत्पन्न आंतरिक बंधन है। यह एकता सत्य पर आधारित है और इसे पवित्र आत्मा ही बनाए रखता है। गलातियों 5 का 22 और 23। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। जब ये फल कलीसिया के सदस्यों में उत्पन्न होते हैं, तब वह आत्मिक रूप से सशक्त और एकजुट होती है। आत्मा की अगुवाई में सेवकाई और मिशन। प्रेरितों के काम 13 का 2 से 4। पवित्र आत्मा द्वारा सेवा के लिए नियुक्ति। पवित्र आत्मा ने कहा, बरनाबास और शाऊल को मेरे उस काम के लिए अलग करो। कलीसिया की सेवकाई और मिशनरी कार्य पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। वह व्यक्ति चुनता है, उन्हें सामर्थ्य देता है और मार्गदर्शन करता है। प्रेरितों के काम 16 का 6 से 10। मिशनरी दिशा। पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से रोका। यह दर्शाता है कि कलीसिया के निर्णय आत्मा के संवेदनशील मार्गदर्शन पर आधारित होने चाहिए। आत्मा द्वारा कलीसिया का शुद्धिकरण और पवित्रता। 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 23। स्वयं शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। 2 थिस्सलुनीकियों 2 का 13। आत्मा के द्वारा पवित्र करने और सत्य पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार के लिए चुन लिया। पवित्र आत्मा कलीसिया को शुद्ध करता है और विश्वासियों को पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। वह कलीसिया को दुल्हन के समान तैयार करता है, जो मसीह के लिए निर्दोष और पवित्र हो। आत्मा द्वारा शिक्षा और निर्देश। 1 यूहन्ना 2 का 27। परंतु उसका अभिषेक जो तुमने उससे पाया है तुम में बना रहता है और वह तुम्हें सब बातों की शिक्षा देता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों को सत्य में स्थिर करता है, उन्हें बाइबल के गहरे अर्थों को समझने में सहायता करता है और झूठी शिक्षाओं से बचाता है। आत्मा द्वारा प्रार्थना और आराधना में अगुवाई। यूहन्ना 4 का 23 और 24। सच्चे भक्त आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे। कलीसिया की आराधना आत्मा द्वारा प्रेरित होनी चाहिए। यह केवल संगीत नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी हुई आराधना है जो परमेश्वर को स्वीकार्य होती है। रोमियो 8 का 26 और 37। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करें। आत्मा की उपस्थिति और सामर्थ्य में जीवन। प्रेरितों के काम 4 का 31। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और साहस के साथ परमेश्वर का वचन सुनाते रहे। कलीसिया की गवाही आत्मा के सामर्थ्य में ही प्रभावशाली होती है। आत्मा उसे संसार में गवाही देने की शक्ति देता है। आत्मा और अंत समय की कलीसिया। प्रकाशित वाक्य 2 और 3। आत्मा की आवाज। हर एक पत्र में मसीह कहता है, जिसके कान हों वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पवित्र आत्मा अंत समय में भी कलीसिया से बातें करता है, उसे चेतावनी देता है, सुधारता है और विजयी जीवन के लिए प्रोत्साहित करता है। कलीसिया का जीवन पवित्र आत्मा के बिना असंभव है। आत्मा ही उसकी नींव है, उसका संचालक है, उसका मार्गदर्शक है और उसका जीवनदाता है। यदि हम मसीह की देह के रूप में कार्य करना चाहते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई, सामर्थ्य और सामंजस्य को अपनाना होगा। कलीसिया तभी जीवित होगी जब आत्मा उसमें सांस लेगा, उसे निर्देश देगा और मसीह के स्वरूप में बदलेगा। भाग 8। पवित्र आत्मा और आत्मिक युद्ध। बाइबल आधारित समझ। आत्मिक युद्ध और पवित्र आत्मा की भूमिका। जब एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तब वह न केवल उद्धार का भागी बनता है, बल्कि एक आत्मिक युद्ध में भी प्रवेश करता है। बाइबल स्पष्ट करती है कि हमारी लड़ाई मांस और लोहू से नहीं, परंतु अधर्मी आत्मिक शक्तियों, अधिकारों और अंधकार की सेनाओं से है। इफिसियों 6:12। इस युद्ध में हमारी विजय केवल शारीरिक शक्ति या धार्मिक कर्मकांडों से नहीं हो सकती, बल्कि हमें एक अदृश्य सहायक की आवश्यकता होती है, पवित्र आत्मा की। इस भाग में हम विस्तार से जानेंगे कि आत्मिक युद्ध क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और पवित्र आत्मा इसमें हमारी क्या भूमिका निभाता है। यह विषय बाइबल के विभिन्न संदर्भों पर आधारित है और इसमें हम केवल वही तथ्य प्रस्तुत करेंगे जो वचन में पाए जाते हैं।
आत्मिक युद्ध क्या है? बाइबल आत्मिक युद्ध की सच्चाई को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यह युद्ध हमारे चारों ओर लगातार हो रहा है और यह मुख्यतः दो सामर्थ्य के बीच है, ईश्वर की और शैतान की। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तो हम ईश्वर की ओर खड़े हो जाते हैं, जिससे शैतान हमसे युद्ध करता है। इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और लोहू से नहीं, परंतु सरदारों से, अधिकारियों से, इस अंधकार की दुनिया के अधिपतियों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह पद स्पष्ट करता है कि आत्मिक युद्ध कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता है। शैतान का उद्देश्य है कि वह विश्वासियों को उनके आत्मिक विकास से रोक दे, उन्हें भ्रम में डाले और मसीह की सेवकाई से विमुख करे। आत्मिक युद्ध में पवित्र आत्मा की आवश्यकता क्यों है? जब हम आत्मिक युद्ध के मैदान में होते हैं तो शैतान की योजनाएं हमें भ्रमित करने, हतोत्साहित करने और गिराने की होती है। ऐसी स्थिति में पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है। यूहन्ना 16:13 हमें सच्चाई की समझ देता है। 1 कुरिन्थियों 2:10 हमें प्रभु की सामर्थ्य देता है। प्रेरितों के काम 1:8 हमें सामर्थ्य और आत्मिक हथियार प्रदान करता है। 2 कुरिन्थियों 10:4 पवित्र आत्मा के बिना आत्मिक युद्ध में स्थिर रहना संभव नहीं। वह हमें न केवल सहायता करता है, बल्कि हमारे भीतर परमेश्वर की उपस्थिति बनकर कार्य करता है। आत्मिक युद्ध के शत्रु कौन हैं? बाइबल आत्मिक शत्रुओं की कई परतों को प्रकट करती है। शैतान, लूका 22:31 और 32। शैतान विश्वासियों को छलने, छानने और गिराने का प्रयास करता है। झूठे भविष्यवक्ता, 1 यूहन्ना 4:1 ये आत्मिक धोखे के माध्यम से मसीही विश्वासियों को गिराने की कोशिश करते हैं। दुष्ट आत्माएं और दैत्य आत्माएं, मरकुस 1:23-26 ये मनुष्यों पर अधिकार पाने की कोशिश करते हैं। शरीर की लालसाएं, गलातियों 5:7 ये 16 और 17। आत्मिक जीवन की राह में शरीर की प्रकृति भी शत्रु बन जाती है। इन शत्रुओं से लड़ाई लड़ने में पवित्र आत्मा हमारी ढाल, तलवार और मार्गदर्शक बनता है। आत्मिक हथियार और पवित्र आत्मा, इफिसियों 6:10-18 में पौल आत्मिक हथियारों का वर्णन करता है। इन सभी हथियारों का प्रभावी प्रयोग केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है। आइए उन्हें एक एक कर समझते हैं। सत्य की कमरबंद, सत्य का ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। यूहन्ना 14:17 धार्मिकता की झिलम, केवल आत्मा के द्वारा ही हम धार्मिकता में चल सकते हैं। रोमियो 8:4 शांति का सुसमाचार, आत्मा हमें गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, जिससे हम सुसमाचार प्रचार में साहसी बनते हैं। रोमियो 8:6 16 विश्वास की ढाल, विश्वास आत्मा का फल है। गलातियों 5:22 यह शैतान के जलते तीरों से रक्षा करता है। उद्धार का टोप, उद्धार का आश्वासन आत्मा से आता है। रोमियो 8:14-16 आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन, यह आत्मा की तलवार है। इफिसियों 6:17 वचन आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। 2 तीमुथियुस 3:16 और वही आत्मा हमें वचन को समझने और प्रयोग करने की बुद्धि देता है। आत्मा में प्रार्थना, आत्मिक युद्ध की रणनीति, इफिसियों 6:18 कहता है, और सब प्रकार की प्रार्थना और विनती से हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। आत्मा में प्रार्थना आत्मिक युद्ध का मुख्य आधार है। रोमियो 8:20-6 और 27 पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है। आत्मा आप ही हमारे लिए ऐसी आहें भर भर कर विनती करता है जो कहीं नहीं जाती। यह आत्मिक प्रार्थना किसी धार्मिक क्रिया मात्र नहीं, बल्कि एक आत्मिक संवाद है जहां आत्मा हमारी ओर से ईश्वर से विनती करता है। शत्रु की चालों से बचने और विजयी जीवन जीने के लिए आत्मा में प्रार्थना अति आवश्यक है। आत्मा से भरे हुए योद्धा, बाइबलिक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह। जब शैतान ने उन्हें जंगल में परखा, उन्होंने आत्मा की अगुवाई में रहकर वचन से उत्तर दिया। लूका 4:1-14 पौलुस प्रेरित, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई आत्मिक है और आत्मा द्वारा हम मजबूत होते हैं। इफिसियों 6:10-20 स्तेफनुस, जब उन्हें मारने आए तब भी वह आत्मा से भरकर आकाश की ओर देख रहे थे। प्रेरितों के काम 7:55 आत्मिक धोखा और आत्मा की चेतावनी, 1 तीमुथियुस 4:1 परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट रूप से कहती है कि आने वाले समय में कुछ लोग विश्वास से फिरकर धोखा देने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं के पीछे हो लेंगे। यह पद बताता है कि पवित्र आत्मा केवल हमें सामर्थ्य नहीं देता, बल्कि वह धोखे की चेतावनी भी देता है। आत्मिक युद्ध में सबसे बड़ा खतरा धोखा है
और इससे बचने के लिए हमें आत्मा की वाणी सुनने और उसके मार्गदर्शन में चलने की जरूरत है। आत्मिक स्वतंत्रता और पवित्र आत्मा। 2 कुरिन्थियों 3:17। जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। पवित्र आत्मा केवल शत्रु पर विजय नहीं दिलाता, बल्कि हमारे जीवन में उन बेड़ियों को भी तोड़ता है जो हमें आत्मिक दृष्टि से जकड़े रखती हैं, जैसे पाप, भय, अपराध बोध, धार्मिक पाखंड आदि। आत्मिक स्वतंत्रता में चलना आत्मिक युद्ध की विजय का प्रमाण है। आत्मा की अगुवाई में चलना जशार विजय। गलातियों 5:16। आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा को कभी पूरा ना करोगे। आत्मिक युद्ध में विजय पाने का मुख्य रहस्य है नियमित आत्मा की अगुवाई में चलना। इसका अर्थ है आत्मा के अनुसार निर्णय लेना, उसकी सुनना, उसकी शक्ति पर निर्भर रहना। जब हम आत्मा में चलते हैं तब शैतान की कोई भी योजना सफल नहीं होती। आज के युग में आत्मिक युद्ध और आत्मा की सामर्थ्य। आज का युग भ्रम, अधर्मी विचारधाराओं, झूठे सिद्धांतों और आध्यात्मिक अंधकार से भरा है। ऐसे समय में आत्मिक युद्ध पहले से भी तीव्र हो गया है। पवित्र आत्मा आज भी विश्वासियों को जागरूक करता है, मार्गदर्शन करता है, शैतान के कार्यों को प्रकट करता है, आत्मिक सामर्थ्य प्रदान करता है और प्रभु यीशु की विजय को हमारे जीवन में स्थायी बनाता है। पवित्र आत्मा आत्मिक युद्ध में केवल एक सहायक नहीं, वह हमारा सेनापति है। जब हम उसकी अगुवाई में चलते हैं, आत्मा में प्रार्थना करते हैं और वचन को आत्मा की तलवार के रूप में उपयोग करते हैं, तब हम शैतान की हर योजना पर विजय पाते हैं। रोमियो 8:37। पर इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। भाग 9। पवित्र आत्मा और आत्मिक फल। आत्मा से भरपूर जीवन की पहचान। आत्मा की उपस्थिति का असली प्रमाण क्या है? दुनिया चमत्कारों और शक्तियों के पीछे भागती है। मसीही समुदाय में भी कई लोग आत्मा से भरे जीवन को केवल भाषा में बोलना, भविष्यवाणी करना या चमत्कार करना समझते हैं। परंतु प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। मत्ती 7:16। यानी आत्मा की उपस्थिति का सबसे स्पष्ट प्रमाण है आत्मिक फल, न कि आत्मिक प्रदर्शन। इस भाग में हम जानेंगे कि आत्मा के फल क्या हैं, कैसे विकसित होते हैं और कैसे वे मसीही जीवन की पहचान बनते हैं। आत्मा का फल, बाइबल का स्पष्ट विवरण। गलातियों 5:22 और 23 में आत्मा का फल वर्णित है। पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम। ध्यान दीजिए, यह फल एक वचन है, फल नहीं है बहुवचन। इसका अर्थ यह है कि आत्मा का फल एक समग्र गुण है जो जीवन में पूर्ण रूप से विकसित होता है। आत्मा के प्रत्येक फल की गहराई से समझ। प्रेम, लव, ग्रीक शब्द अगपे, यह बिना शर्त प्रेम है जो बलिदान देने को तैयार हो। यह वही प्रेम है जो ईश्वर ने हमें दिखाया। यूहन्ना 3:16। आत्मा हमें दूसरों को वैसे ही प्रेम करना सिखाता है जैसे मसीह ने किया। प्रभाव, जब आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है तो हमारा दिल कठोरता से कोमलता की ओर बदलता है। आनंद, जॉय, यह स्थायी आनंद है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। प्रेरितों ने दुख, कष्ट, यहां तक कि जेल में भी आनंदित रहना सीखा। प्रेरितों के काम 16:25। प्रभाव, आत्मा हमें संसार की चीजों में नहीं, परमेश्वर में आनंद पाना सिखाता है। शांति, पीस, ग्रीक शब्द आइरीनी, ईश्वर और मनुष्य के बीच मेल की भावना। यह उस शांति से बढ़कर है जो संसार देता है। यूहन्ना 14:27। प्रभाव, तूफान में भी आत्मा हमारे भीतर स्थिरता लाता है। सहनशीलता, पेशेंस और लॉन्ग सफरिंग, कठिन लोगों और परिस्थितियों में भी हार न मानना। यह परमेश्वर के स्वभाव का भाग है जिसने मनुष्य के पापों के बावजूद उसे सहन किया। प्रभाव, आत्मा हमें दूसरों को क्षमा करना और उनकी गलतियों के बावजूद सहन करना सिखाता है। कृपा, काइंडनेस, दूसरों के साथ कोमलता से पेश आना, यह व्यवहार में प्रेम को दर्शाता है। प्रभाव, आत्मा हमें स्वार्थ की जगह सेवा की भावना देता है। भलाई, गुडनेस, नैतिक शुद्धता और ईमानदारी, केवल अच्छा व्यवहार नहीं बल्कि आत्मा से प्रेरित जीवन। प्रभाव, आत्मा हमें सत्य और धार्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। विश्वास, फेथफुलनेस, परमेश्वर और मनुष्य दोनों के प्रति निष्ठावान रहना, यह स्थिरता और प्रतिबद्धता का संकेत है। प्रभाव, आत्मा हमें हर हाल में सच्चे और वफादार रहने की शक्ति देता है। नम्रता, जेंटलनेस और ह्यूमिलिटी, शक्ति के होते हुए भी विनम्र रहना।
यीशु ने कहा, मैं नम्र और मन में दीन हूं। मत्ती 11:29। प्रभाव, आत्मा घमंड को मिटाकर नम्रता को जन्म देता है। आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण, यह आत्मिक परिपक्वता का प्रमाण है। प्रभाव, आत्मा हमें शुद्धता, संयम और अनुशासन सिखाता है। आत्मा के फल बनाम शरीर के काम, गलातियों 5:19-21 में शरीर के काम का वर्णन है। व्यभिचार, अशुद्धता, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, भेदभाव आदि। तुलना, शरीर के काम से आत्मा का फल, स्वार्थ से प्रेम, अशांति से शांति, क्रोध से नम्रता, अनियंत्रण से आत्मसंयम। यह स्पष्ट करता है कि आत्मा और शरीर के बीच संघर्ष है। आत्मा के फल तभी विकसित होंगे जब हम शरीर को मरे हुए समझें। गलातियों 5:24। आत्मा का फल कैसे विकसित होता है? मसीह में बने रहना। यूहन्ना 15:4। जैसे डाली अंगूर की बेल में बनी न रहे तो फल नहीं ला सकती, वैसे ही तुम भी मुझ में बने रहो। वचन और प्रार्थना का नियमित अभ्यास। आत्मा वचन के द्वारा कार्य करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मा हमें संवेदनशील बनाता है। आत्मा की अगुवाई में चलना। गलातियों 5:16। आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा को पूरा न करोगे। परीक्षणों से गुजरना। आत्मिक फल परीक्षा में सिद्ध होता है। जैसे आग में सोना तपता है, वैसे ही आत्मा का फल कठिनाइयों में परिपक्व होता है। आत्मा का फल मसीही जीवन में प्रभाव और गवाही। व्यक्तिगत परिवर्तन। क्रोधी व्यक्ति शांत हो जाता है, स्वार्थी व्यक्ति दयालु बन जाता है। यह परिवर्तन स्थायी होता है क्योंकि वह आत्मा का कार्य है। सामाजिक प्रभाव। आत्मा से भरे लोग समाज में प्रेम और न्याय का वातावरण लाते हैं। चर्च ऐसे लोगों से आत्मिक रूप से समृद्ध होता है। सुसमाचार का प्रभावी प्रचार। जब लोग हमारे जीवन में फल देखते हैं तब वे मसीह में आकर्षित होते हैं। आपका जीवन ही सबसे प्रभावशाली प्रचारक है। क्या आत्मा का फल सबके जीवन में दिखता है? नहीं, केवल वही लोग आत्मा का फल ला सकते हैं जो आत्मा में चलते हैं। बाइबल कहती है कि हर पेड़ उसके फल से पहचाना जाता है। लूका 6:54। प्रश्न, क्या आपके जीवन में आत्मा का फल दिखता है? आत्मा का फल बनाम आत्मिक वरदान। गिफ्ट्स वर्सेस फ्रूट। आत्मा का वरदान। आत्मा का फल सामर्थ्य पर आधारित, चरित्र पर आधारित, एक क्षण में मिल सकता है, प्रक्रिया से विकसित होता है। प्रचार, शिक्षा, चमत्कार आदि, प्रेम, नम्रता, धैर्य आदि। नोट, आत्मिक वरदान जरूरी हैं, पर यदि उनके साथ आत्मा का फल नहीं है तो वे व्यर्थ हैं। 1 कुरिन्थियों 13:1-3। आत्मा का फल भविष्य काल के लिए तैयारी। प्रकाशित वाक्य 19:7 और 8। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है, उसे उजला और शुद्ध मलमल पहनने को दिया गया है। यह उजला वस्त्र आत्मा का फल है। एक पवित्र जीवन जो मसीह की दुल्हन बनने जा रही है, उसे आत्मा के फलों से सजे रहना है। आत्मा का फल एक जीतता हुआ जीवन। एक आत्मा से भरा व्यक्ति केवल बोलता नहीं, वह जीता है। उसका जीवन गवाही बनता है। आत्मा का फल वही प्रमाण है जो दर्शाता है कि कोई व्यक्ति सचमुच ईश्वर के साथ चल रहा है। आइए हम यह प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं तेरे आत्मा से भर जाना चाहता हूँ। केवल वरदान नहीं, परंतु तेरे स्वभाव का फल मेरे जीवन में दिखाई दे। मेरी इच्छाओं को तू क्रूस पर चढ़ा और मुझे आत्मा की अगुवाई में चलना सिखा, ताकि मेरा जीवन तेरी महिमा का प्रतिबिंब बने। आमीन। क्या आप तैयार हैं आत्मा के फलों से सुसज्जित एक नया जीवन शुरू करने के लिए? भाग 10, पवित्र आत्मा और अनंत जीवन, अंतिम उद्देश्य और महिमा की यात्रा। जिस यात्रा की हमने शुरुआत की थी, कौन है पवित्र आत्मा, अब अपने अंतिम भाग में प्रवेश कर रही है। इस पूरे अध्ययन के पिछले 9 भागों में हमने पवित्र आत्मा की पहचान, कार्य, संबंध, फल, सामर्थ्य, उपहार और उसकी सहभागिता को बाइबल के अनुसार गहराई से जाना। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न बचा है। पवित्र आत्मा हमें किस दिशा में ले जा रही है? उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? और यह यात्रा कहां जाकर पूरी होती है? इस अंतिम भाग में हम बाइबल के आधार पर इस गूढ़ विषय का अध्ययन करेंगे कि पवित्र आत्मा का अंतिम कार्य और उद्देश्य क्या है, और वह है विश्वासियों को अनंत जीवन की ओर, परमेश्वर की महिमा में सहभागी बनाने की ओर ले जाना। यही उसकी अंतिम महिमा है, मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप तक पहुंचाना। पवित्र आत्मा अनंत योजना का अंग। बाइबल हमें यह स्पष्ट बताती है कि पवित्र आत्मा केवल अस्थायी कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि वह त्रिएक परमेश्वर का अनंत अंग है
जो सृष्टि की योजना, उद्धार की योजना और महिमा की योजना में सक्रिय रूप से भागीदार है। उत्पत्ति 1:2 पृथ्वी सुनसान और सूनी पड़ी थी और गहना अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यह पहला संकेत है कि पवित्र आत्मा आरंभ से ही परमेश्वर की योजना में उपस्थित था। अंत तक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की स्थापना में भी पवित्र आत्मा कार्यरत रहेगा। प्रकाशित वाक्य 22:17 और आत्मा और दुल्हन कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, जो चाहे जीवन का जल मुफ्त ले। यह अंतिम पद यह दर्शाता है कि पवित्र आत्मा और कलीसिया दुल्हन दोनों मिलकर अंतिम निमंत्रण दे रहे हैं अनंत जीवन की ओर। पवित्र आत्मा और आत्मिक परिपक्वता का अंतिम लक्ष्य। पौलुस प्रेरित लिखते हैं कि उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसमें हम मसीह के स्वरूप में ढाले जाते हैं। यह प्रक्रिया गौरव से गौरव की ओर ले जाती है। 2 कुरिन्थियों 3:18। परंतु हम सब जिनके चेहरे पर से पर्दा हट गया है, प्रभु की महिमा को दर्पण में देखते हुए उसी स्वरूप में अंतर अंतर से परिवर्तित होते जाते हैं। यह कार्य प्रभु के आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा हमें मसीह के स्वरूप में रूपांतरित करता है। यह केवल बाहरी धार्मिकता नहीं, बल्कि भीतरी स्वरूप का परिवर्तन है। यही आत्मिक परिपक्वता का अंतिम उद्देश्य है कि हम मसीह के समान बने। आत्मा का मोहर और अनंत विरासत। बाइबल यह सिखाती है कि पवित्र आत्मा उन विश्वासियों पर एक मोहर की तरह होता है जो अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को थामे हुए हैं। इफिसियों 1:13 और 14। जब तुमने सत्य का वचन अर्थात अपने उद्धार का सुसमाचार सुना और उस पर विश्वास किया, तब उसमें तुम पर उस प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की मोहर लगाई गई, जो हमारी मीरास के लिए बयाना है कि जो लोग छुटकारा पाए हैं वह उनकी पूरी मीरास को मिलाए और परमेश्वर की महिमा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा ही वह गारंटी है कि हम वह महिमा पाएंगे जो हमें अनंत जीवन में दी जाएगी। वह केवल आज की सहायता नहीं करता, वह हमें उस अंतिम दिन तक संभालता है। पवित्र आत्मा और अंतिम पुनरुत्थान। अनंत जीवन केवल आत्मिक बात नहीं है, बाइबल शारीरिक पुनरुत्थान की भी बात करती है और पवित्र आत्मा उसमें भी भागीदार है। रोमियो 8:11। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, तो जिसने मसीह यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारे नाशमान शरीरों को भी अपने अंदर वास करने वाले आत्मा के द्वारा जिलाएगा। यह प्रतिज्ञा केवल आत्मा के लिए नहीं है, बल्कि शरीर के लिए भी है। मसीह का पुनरुत्थान पहला फल है और हम उसके पीछे पुनरुत्थान पाएंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। आत्मा और परमेश्वर की महिमा में सहभागिता। मसीह ने एक बार कहा, यूहन्ना 17:22, और जो महिमा तूने मुझे दी वह मैंने उन्हें दी है कि वे एक हों जैसा हम एक हैं। पवित्र आत्मा इस महिमा को प्रकट करता है। वह हमें केवल धार्मिक बनाता ही नहीं, वह हमें परमेश्वर की महिमा में सहभागी बनाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह मनुष्य का परम बुलावा है। 2 पतरस 1:3 और 4। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित है हमें उसके ज्ञान के द्वारा प्रदान किया है कि तुम उनसे ईश्वरीय स्वभाव के भागी बनो। पवित्र आत्मा हमें ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी करता है। यही है महिमा की पराकाष्ठा, आत्मा और नई सृष्टि की स्थापना। बाइबल की अंतिम भविष्यवाणी एक नई सृष्टि की है। प्रकाशित वाक्य 21:1। फिर मैंने एक नया आकाश और नई पृथ्वी देखी। यह केवल भविष्य की बात नहीं, पवित्र आत्मा इस नई सृष्टि की तैयारी आज ही विश्वासियों के जीवन में कर रहा है। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें जाती रहीं, देखो वे सब नई हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि जो काम पवित्र आत्मा विश्वासियों के अंदर कर रहा है वह नई सृष्टि की शुरुआत है। हम आज ही उस युग की झलक पा रहे हैं। आत्मा, कलीसिया और अनंत सामर्थ्य। कलीसिया जो मसीह की देह है, पवित्र आत्मा के द्वारा सशक्त होती है। यह कलीसिया अंतिम दिन तक आत्मा द्वारा चलती है। प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और समारिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह सामर्थ केवल प्रचार की नहीं, बल्कि उस अनंत राज्य की अग्रदूत है जो आने वाला है। कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा इस संसार में उस राज्य की प्रतिनिधि है। आत्मा की अंतःप्रेरणा प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा का अंतिम उद्देश्य है मसीह के आगमन की तैयारी और उसकी लालसा उत्पन्न करना। प्रकाशित वाक्य 22
17 से 20। और आत्मा और दुल्हन कहती हैं, आ। जो ये बातें गवाही देता है वह कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशु। जब कोई आत्मा से भरा होता है तो उसके हृदय की पुकार होती है, प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा हमें संसार की बातों से हटाकर मसीह के आगमन की ओर खींचता है। आत्मा और प्रभु की दुल्हन। कलीसिया केवल एक समूह नहीं, वह मसीह की दुल्हन है और पवित्र आत्मा उसकी तैयारी करता है। प्रकाशित वाक्य 19 का 7 और 8। क्योंकि मेमने का विवाह आया है और उसकी पत्नी ने अपने को तैयार किया है और उसको चमकदार और शुद्ध मलमल पहनने को दिया गया। यह तैयारी आत्मा के द्वारा होती है। वह विश्वासियों को शुद्ध करता है, तैयार करता है और पवित्रता में ले जाता है ताकि वे मसीह से मिल सकें। अनंत जीवन की ओर आत्मा का नेतृत्व। इस अंतिम भाग में हमने देखा कि पवित्र आत्मा का उद्देश्य केवल आत्मिक सहायता या चमत्कार नहीं है। उसका उद्देश्य है विश्वासियों को अनंत जीवन में पहुंचाना, उन्हें महिमा में सहभागी बनाना, मसीह की दुल्हन बनाना और उन्हें पुनरुत्थान में भागीदार बनाना। यही बाइबल का अंतिम दृश्य है। पवित्र आत्मा और कलीसिया दोनों एक साथ कह रहे हैं, प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, तू जो शुरुआत से अंत तक परमेश्वर की योजना में क्रियाशील रहा है, हमें उस महिमा की ओर ले चल जिसे तूने हमारे लिए तैयार किया है। हमें पवित्र कर, सामर्थ्य दे, विश्वास में स्थिर कर और हमें उस दिन के लिए तैयार कर जब हम मसीह के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आमीन। ये 10 भागों की श्रृंखला अब समाप्त होती है, लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य समाप्त नहीं होता। वह आज भी जीवित है, कार्यरत है और हर उस आत्मा को बुला रहा है जो प्यासा है, जो चाहे जीवन का जल मुफ्त ले। आत्मा और दुल्हन कहती हैं, क्या तुम आओगे?